राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने दिनों से मैं वीडियो या किसी तरह की एक्टिविटी हमारे चैनल पे अभी नहीं है। उसकी वजह रही है कुछ, लेकिन काफ़ी लोगों का प्रेडिक्शन भी पेंडिंग है। उन सब से भी मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ इमरजेंसी थी, इसीलिए वो नहीं हो पाया। मैं जल्दी ही आपका वो कंप्लीट करके आपसे बात करूँगा। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक क्या है? देखिए, हमारी हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। काफ़ी लोग हमसे भी जब कांटेक्ट करते हैं तो ये पूछते हैं, और ये कन्फ्यूज़न काफ़ी मैंने देखा है। उस पे बहुत सारा कंटेंट भी है, और मुझे कंटेंट बनाने में समय इसलिए भी लग जाता है क्योंकि मैं क्या है कि परफेक्ट बनाने के चक्कर में कि आपको अपना मैसेज कंप्लीट तरीके से मैं पहुंचा पाऊँ, तो उस परफेक्शन के चक्कर में मुझे टाइम लगता है कंटेंट को प्रिपेयर करने में। तो इसीलिए कई बार लेट हो जाता है। तो आई होप आप मुझे क्षमा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि क्या होता है हम हमारे जीवन में, क्या हमारे लिए सूटेबल है, हम बिजनेस करेंगे या फिर हमें जॉब करनी चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न है ये कि जॉब सूटेबल रहेगी या फिर बिजनेस सूटेबल रहेगा हमारे लिए। तो इस कन्फ्यूज़न को आज दूर करने की कोशिश करेंगे। आज एक एक पॉइंट और एक एक फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या देखा जाता है कुंडली के अंदर जब हम विचार करते हैं जॉब के बारे में या बिजनेस के बारे में। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। तो काफ़ी हम है ना वीडियो के ख़त्म होने तक काफ़ी चीज़ों के बारे में हम क्लियर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, उसके बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम योगेश दादीच है। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी मिलेगी या नहीं, या फिर हमें बिजनेस करना चाहिए या जॉब के फील्ड में जाना चाहिए। देखिए, जब भी जॉब की बात आती है या बिजनेस की बात आती है, हम सीधा जंप कर जाते हैं कुंडली के छठे भाव और सातवें भाव के बारे में। क्या होता है ना कि ये बात सही है कि कुंडली का जो छठा भाव होता है वो हमारी जॉब को रिप्रेजेंट करता है ना। जॉब छठे भाव से देखी जाती है। और जब हम बात करते हैं कि हम बिजनेस करेंगे या नहीं, तो हम कुंडली के सप्तम हाउस को, क्योंकि सप्तम हाउस जो होता है हमारे बिजनेस का हाउस होता है, हमारे पार्टनरशिप का हाउस होता है, और मैरिज लाइफ का भी हाउस होता है, लेकिन वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। सिक्स्थ हाउस जो होता है वो हमारे जॉब का, सेवा का हाउस होता है। वहाँ पे कौन सी राशि पड़ रही है, वहाँ पे कौन से ग्रह इफेक्ट डाल रहे हैं, हमारा कौन सा भाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पर निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहेंगे अपने जीवन में। ये हो गई बहुत बेसिक बात, इससे कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि आप बस मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा है और ये बता दिया गया है कि आप ये देखिए कि छठा भाव ज़्यादा मजबूत है या सेवन्थ हाउस ज़्यादा मजबूत है, तो उसके आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि आप बिजनेस करेंगे या जॉब। लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। ये टेक्निकली हर किसी को इतना नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या सूटेबल है और क्या नहीं। हम एक एक बात पे, एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कुंडलियों में देखा है या मैंने जिनसे सीखा है, जिनका 30 साल से भी बड़ा का एक्सपीरियंस है, और जो मैंने भी अपने अनुभव में पाया है, वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट देखना ज़रूरी होता है कि क्या है हमारा लगन, हमारा नेचर क्या है, हमारा लग्नेश क्या है, हमारे लग्न पे किन ग्रहों का प्रभाव है। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमने उसको क्रैक कर लिया तो हम अपने आप को समझ जाएंगे,
कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो लग्न है, वो जॉब को ज़्यादा सपोर्ट करता है या फिर बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट करता है ना। उसके बाद बात आती है कुंडली के अन्य भावों के बारे में और उसकी फिर चर्चा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न के बारे में। देखिए क्या होता है ना कि हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारा लग्न कौन सा है। क्या हमारा लग्न ऐसा है कि अगर हम ऑर्डर ले सकते हैं किसी का, हम किसी के अंडर काम कर सकते हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा जो बेसिक नेचर उस तरह का है जॉब में काम करने वाला, या फिर हमारा एक्चुअल नेचर तो ये है कि हम सबमिसिव नेचर के हैं, तो हम ज़्यादा सेवा भाव हमारे अंदर ज़्यादा है, हम जॉब करके ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन किन्हीं वजह से हमें बिजनेस करना पड़ता है तो वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलती है ना। तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि हमारा जो लगन है वो जॉब को सपोर्ट कर रहा है या फिर बिजनेस को, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि आपका लग्न सूर्य से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है या गुरु से प्रभावित है, तो फिर आप जो है, आपका नेचर जो है वो थोड़ा अग्रेसिव रहेगा, ऑथोरेटिव नेचर रहेगा आपका, और आप है ना ज़्यादा ऑर्डर ले नहीं पाएंगे, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है इसके अंदर कि लग्न के ऊपर किनका प्रभाव है। यदि मान लीजिए आपका लग्न जो है वो भले ही हो मंगल वाला, मेष लगन की या वृश्चिक लगन की आपका हॉरोस्कोप बनती हो, लेकिन मंगल के पास उतना पावर हो ही ना, कुंडली के दूसरे जो इम्पोर्टेंट हाउस है ग्रह है उनके पास इतना पावर हो और वो जॉब को सपोर्ट करने वाले हो, है ना, तो बहुत सारी बातें इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो हम बहुत है ना बेसिक लेवल पे और बहुत डीप नॉलेज में जाते हुए, स्टार्टिंग हम बिल्कुल ऊपर से करते हैं कि क्या रहता है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा उसको ऐड करते जाएंगे। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि आपका जो लग्न है उसका जो मालिक रहेगा, मतलब आपका जो लग्नेश रहेगा, वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में। तब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर सूर्य आपका लग्नेश है और किसी तरह उसका प्रभाव आ गया है आपके लग्न के ऊपर, या लग्न में बैठा ही है या सप्तम में बैठ के वो अपने लग्न को देख रहा है, तो आपका ऐसा नेचर, और वो स्ट्रांग होगा तो आपका ऐसा नेचर नहीं रहेगा कि आप किसी का ऑर्डर बहुत जल्दी फॉलो करें या किसी के अंडर में काम कर पाएँ। ठीक है, मंगल के साथ भी ऐसा ही है, और साथ साथ आपका गुरु के साथ भी यही नेचर है। गुरु क्या होता है ना, आपके अंदर ये एबिलिटी क्या है, ये तीनों जो ग्रह है या फिर आपका जो लगन है, ये अग्नि प्रधान लग्न होता है ना। ऐसे लोग है ना जुर्रत करते हैं अपनी ज़िंदगी में, रिस्क टेकर्स होते हैं ऐसे लोग। खुद उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो वो किसी के अंडर काम करने से बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं यदि वो खुद काम करें, अभी खुद का बिजनेस करें, तो ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं। और यदि मैं बात करूं, अब मैं अगर लग्नों की बात करूं, देखिए अगर आपका मेष लगन है, यदि आपका वृश्चिक लग्न है, तो आपका मंगल का हो गया, आपकी हॉरोस्कोप, आपका लगन मंगल हो गया, लग्नेश आपका मंगल हो गया, उसका प्रभाव यदि आ रहा है किसी तरह से या वो स्ट्रांग बन के बैठा है, तो आपका जो नेचर रहेगा वो ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा। आप लीडरशिप क्वालिटी लेके आए हैं, आपको लीडरशिप, और आपको पता ही होगा कि अब जब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें खुद से लीड करना होता है, एक टीम को लीड करना होता है, रिस्क लेना पड़ता है, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, आपको बहुत कुछ अचीव करना पड़ता है, और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर नेचुरली होती है।
ठीक है, तो जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी से ऑर्डर फॉलो करें आप किसी का, तो फिर आपको बिजनेस में जाना चाहिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूं दूसरे, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि शनि के बारे में, तो पहली बात तो यहाँ ख़त्म हो गई कि मेष हो गया यदि आपका लग्न, आपका फिर हो गया सिंह लग्न हो गया आपका, वृश्चिक लग्न हो गया आपका, धनु लग्न हो गया यदि आपका, तो फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ना। तो पहली बात तो पहला पॉइंट और पहला स्टेप तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें इन लग्न के यदि आप है और लग्नेश आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको करना क्या है, तो फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप जा सकते हैं बिजनेस के लिए। अब हम बात करते हैं कि जॉब के लिए कौन से होते हैं इम्पोर्टेंट जो लग्न होता है। देखिए, जॉब के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेरे को जो सबसे सपोर्टिव प्लैनेट लगता है वो लगता है शनि। शनि का नेचर क्या होता है ना, सबमिसिव नेचर होता है उसका। वो ऑर्डर फॉलो करता है, वो किसी के अंडर में काम करके ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, वो अपनी मेहनत को ज़्यादा प्रेफर करता है, वो उसको परवाह नहीं होती, वो अगर कोई गलत बोल भी रहा है तो वो अपनी बात शांत होके सुन सकता है ना। शनि का ऐसा नेचर होता है। तो वो सेवा करना मतलब जॉब को ज़्यादा प्रेफर करता है, वो अपनी मेहनत को ज़्यादा प्रेफर करता है। वो ऐसा होता है कि आप है ना उसको उनको काम दे दीजिए, वो अपनी मेहनत पूरी लगन 200% लगा के आपको रिजल्ट ला के देगा, और आपके अंडर में काम करता हुआ आपका ऑर्डर फॉलो करता हुआ ही काम करना वो पसंद करता है। तो यदि आपका शनि का ही आपका जैसे मकर या कुंभ आपका है, तो ये हो गई हमारी बेसिक जो है ग्रहों के हिसाब से कि शनि ऐसा ग्रह है। प्लस आपका अगर मैं बुध भी कहूँ तो वो ऐसा है जो जॉब को ज़्यादा प्रेफर करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आपका कर्क लगन है तो उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ये जो ग्रह है वो जॉब को रिलेट करते हैं। अब मैं लग्न वाइज बात करता हूँ। देखिए, अगर आपका मेष लगन है उसकी मैंने बात कर ली। अगर आपका वृषभ लग्न है, उसका जो लॉर्ड बनता है, जो आपका लग्नेश बनता है, वो शुक्र बनता है। शुक्र का एक नेचर होता है, शुक्र ना सोलो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। उसे आप अपना काम दे दीजिए, उसे आप अपनी जिम्मेदारी दे दीजिए, वो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उसे टीम मत दीजिएगा, है ना। तो ऐसा बंदा जो शुक्र से रिलेटेड होता है, जैसे कि वृषभ या फिर तुला, तो ऐसा बंदा अकेले काम करना पसंद करता है। उसे पता है मुझे कैसे काम करता है, वो कैलकुलेटिव होता है, उसको पता होता है कि मुझे रिजल्ट कैसे लेके आना है, मुझे काम कैसे करना है। तो वो अकेला होके काम कर देगा, वो टीम लीड नहीं कर सकता, ये एबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है। तो जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं या फिर जिनका लगन शुक्र से प्रभावित होता है, ऐसे लोग जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो सोलो परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अब मैं अगर आऊँ आपके मिथुन या फिर कर्क लग्न के बारे में, देखिए, मिथुन और कर्क लग्न ये बुध से रिलेटेड होते हैं, है ना, बुध से गवर्न होते हैं। तो इनका जो होता है ना, वो ट्रेंड सेटर होते हैं बहुत जल्दी। ये है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केटिंग के अंदर। ज़्यादा घूमना इनको पसंद होता है, नए लोगों से बात करना उनको पसंद होता है, अपनी बात मनाने, क्योंकि इनका दिमाग बहुत शार्प होता है और कम्युनिकेशन स्किल भी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो मार्केटिंग के अंदर ये बेस्ट करते हैं, है ना। तो ऐसा इनका नेचर होता है। बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रेंड को पकड़ते हैं ये लोग, शार्प बहुत होते हैं। तो इनको है ना माल बेचना आता है। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो मार्केटिंग के पर्सन जो बुध से रिलेटेड होते हैं। लेकिन बुध की एक बात है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा विषय अंतर हो जाएगा मेरा, लेकिन एक बात बोलूँ, बुध ऐसा ग्रह है जिस ये जो बुध से गवर्न जो लोग होते हैं, इन पे आप बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा इन द सेंस, मैं ऐसे कोई गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये क्या करते हैं, ये है ना एक्ट बहुत अच्छा करते हैं।
तो इनको पहले कंपनी से पहले अपना जो लाभ हानि वो ज़्यादा दिखती है ना। तो अगर आपकी कंपनी बुरी चल रही है और गलती से आपके यहाँ पे बुध से रिलेटेड आपके एम्प्लॉय हैं, तो इनको बहुत पहले ये आभास होना शुरू हो जाता है कि आपकी कंपनी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये लोग है ना सबसे पहले होते हैं जो आपकी कंपनी को छोड़ेंगे और लाभ लेके छोड़ेंगे, है ना। तो बुध है, तो ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होके शनि पे ट्रस्ट किया जा सकता है। इन पे ऐसे वैसे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि ये अपना नहीं सोच के पहले कंपनी का सोचेंगे, इनका नेचर वैसा नहीं होता। लेकिन परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगे, बेचेंगे बहुत अच्छा सामान। आप इनको कंपनी की सारी पॉलिसी, सारे सीक्रेट नहीं बता सकते, ये बात सही है, लेकिन जितना इनको पता है इनके दायरे के अंदर ये बेस्ट परफॉर्म करके देते हैं। तो ये भी जॉब को प्रेफर करते हैं, या फिर ऐसा बिजनेस, या फिर बुध वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो जॉब या फिर बिजनेस में नहीं जाके वो है ना स्किल बेस्ड वर्क भी करते हैं ऐसे लोग। तो ये जॉब और बिजनेस में नहीं जाके प्रोफेशनल वर्क भी करते हैं, उनमें ये बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ये देखिएगा इस तरह से इनको। अब हम बात करते हैं कर्क के बारे में। ये बिजनेस कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़े से क्या है कि यदि चंद्रमा इनका ज़्यादा अच्छा था तो इनको बस ये चाहिए, इनको सम्मान चाहिए। देखिए, अगर आप इनको सम्मान कर पा रहे हैं, इनको अपनी इनको अपनी इज्जत मिलती है, वो ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और यदि इनको इम्पोर्टेंस मिल रही है, इनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो ये अच्छे से अपना काम करते रहते हैं। लीडरशिप इनके अंदर भी, लीडरशिप इनकी होती है ज़्यादा मदरली लीडरशिप इनकी रहती है। ये जॉब कर सकते हैं बिल्कुल। क्रिएटिविटी भी इनके अंदर अच्छी रहती है, तो फिर ये उसमें आगे अच्छा करते हैं। ये आपका मैंने इसका सिंह लगन का मैंने बता ही दिया, मिथुन का और कन्या का मैंने बता ही दिया। यहाँ पे हमने तुला की भी बात कर ली, वृश्चिक की भी बात कर ली, और धनु की भी बात कर ली, है ना। उसके बाद हमने मकर और कुंभ की भी बात कर ली कि ये जो शनि से गवर्न होते हैं, ये जॉब के लिए ही बने होते हैं। लॉयल जो पर्सन होते हैं, जो आपको सबसे अच्छा दे पाते हैं और बहुत ट्रस्टेड होते हैं, अपना नुकसान करके भी कंपनी का फ़ायदा देखने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जॉब के अंदर अच्छा करते हैं और अपने जीवन के अंदर अच्छी स्थिति जॉब की वजह से इनको प्राप्त करते हैं ये लोग, है ना। अब हम बात धनु की हमने बात कर ही ली, तो सारे लग्नों की बात तो हमारी हो गई है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अब हम आते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, कि आपका सप्तम भाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका सिक्स्थ हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, यदि आपका सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो अपने घर का बैठा हो, अपने मित्र के घर का बैठा हो, ठीक है, और उसका जो नेचर है ना वो भी जॉब को सपोर्ट करता है। अभी मैं सिक्स की बात कर रहा हूँ कि सिक्स के अंदर ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जिसकी मैंने पहले बात करी है, जो जॉब को सपोर्ट करते हैं, और वो अपने घर के भी बैठे हैं, अपने मित्र के घर के बैठे हैं, और उनके पास दिग्बल भी अच्छा खासा है, उनके ऊपर किसी तरह का अफ्लिक्शन, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो देखिए, इस तरह से आपको देखना है कि अगर वो मित्र करके बैठे हैं, मजबूत बैठे हैं, दिग्बल भी उनके पास अच्छा है, और वो कुंडली के इम्पोर्टेंट हाउस जैसे कि आपके केंद्र या फिर त्रिकोण में बैठे हैं वो, और वो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, यदि वो लग्न के मित्र भी है, मतलब आपके लग्नेश जो है उसके मित्र भी बनते हैं और स्ट्रांग भी बैठे हैं, तो आपको जॉब करनी चाहिए। और यदि आपका सप्तम स्ट्रांग है, मतलब सप्तमेश जो है वो आपका अच्छी स्थिति में बैठा है, वहाँ पे वो ऐसा ग्रह है जो सपोर्ट करता है आपको ज़्यादा जॉब को लेके, तो आपका जो सप्तमेश है यदि वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको बिजनेस करना चाहिए, है ना। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो थर्ड स्टेप अपन देखते हैं कि आपके जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, मान लीजिए आपका जो भाग्येश है,
उसकी दृष्टि आपके सेवन्थ पे आ रही है या फिर आपके सिक्स्थ पे आ रही है, वो भी देखिए। क्योंकि भाग्य का अगर सपोर्ट आपको जॉब के लिए अब मिल रहा है या फिर आपके सेवन्थ हाउस को मिल रहा है, उसको देखना इम्पोर्टेंट होता है। प्लस आप ये भी देख लीजिए, अगर आपका लग्नेश की दृष्टि भी इन दोनों ग्रहों में से किसी एक की आ रही है, तो वहाँ पे उसका सपोर्ट मिल पा रहा है कि नहीं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, है ना। ये देखना इम्पोर्टेंट होता है कि जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं वो ग्रह कौन, उनका नेचर क्या है, उनका बेसिक नेचर क्या है। जैसे मैंने सारे ग्रहों का नेचर बताया, तो सप्तमेश के अंदर किस तरह के ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, सिक्स्थ हाउस से रिलेट पर किन ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, उसके मालिक पर भी किस तरह के ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, ये देखा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। का एक दृष्टि आपको, ये आपने देख लिया, आपने अपना लग्न देख लिया, आपने सप्तम और सिक्स्थ अपना देख लिया, आपको ये डिसाइड हो गया कि हाँ दोनों तरफ से मतलब लग्न भी मेरा जॉब को सपोर्ट कर रहा है या बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। सप्तम और सिक्स्थ को आपने देख लिया कि ठीक है, यहाँ से भी तो आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। आपको अब ये पता चल गया कि किस तरह से आपको ये देखना है। अब देखिए आपका टेंथ भी एक बार देखिए, है ना। टेंथ का सपोर्ट आपके ज़्यादा सिक्स्थ को मिल पा रहा है या सेवन्थ को मिल पा रहा है, ये भी आप एक बार देख लीजिए। तो आप, है ना, आपको देखिए भाग्य का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको समझ आ गया। किस देखिए आपके भाग्य से ज़्यादा भावात भावम नियम लगाकर भी देखिएगा कि सिक्स्थ ज़्यादा वहाँ से अच्छा है या सेवन्थ ज़्यादा वहाँ से अच्छा है। आपने लग्नेश से भी वो लगा के देख लिया, अब आप टेंथ से भी एक बार लगा के देख लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा है इन दोनों में से। अब है ना, एक चीज़ और देखिए, जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप ये रहेगा कि हमारा थर्ड हाउस, देखिए हमारा जो थर्ड हाउस होता है ना, वो होता है हमारे पराक्रम का, वो होता है हमारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का, वो होता है कि किस तरह के एफर्ट हम हमारी लाइफ में करते हैं। तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है, क्या आप रिस्क टेकिंग टेकर हैं कि नहीं है, और आप वहाँ पे आपके शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है या फिर मंगल जैसे ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। तो ये सारी स्टेप फॉलो करके आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि आप बिजनेस पर्सन है या जॉब पर्सन है ना। तो उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें, मेरे को पता है कि थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो गया है इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करने में, इसको है ना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया था उसी तरह करिएगा। देखिए मैंने आपको ग्रह के बारे में मैंने बता दिया कि कौन से ग्रह हैं जो जॉब को सपोर्ट करते हैं, कौन से ग्रह हैं जो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बिजनेस को। दूसरा मैंने सिक्स्थ हाउस, अब है ना कई बार कंफ्यूजन यहाँ पे ही आएगा कि सिक्स्थ को और सेवन्थ में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है वो देखने में, है ना। हर बंदा, हर कोई मैं बिल्कुल लेमैन को बिल्कुल बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप ये देख लीजिए, लेकिन हर किसी का इतना नहीं होता, तो इसलिए बहुत मैं साधारण भाषा में ये बता रहा हूँ कि ये बस देख लीजिए जो आपका सप्तमेश है और आपका जो सिक्स्थ ग्रह है उसमें से कौन सा अपने मित्र राशि में बैठा है ना, वो स्ट्रॉन्ग कौन सा है। आप सडबल का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन सडबल में क्या होता है ना, वो सिर्फ दिशा बल लेता है या दूसरी चीज़ें लेता है, उसके अंदर अगर अफ्लिक्शन आ रहा है तो वो पता नहीं चलता। तो आपके जो 6, 8, 12 के स्वामी हैं वो ज़्यादा किसके लिए बाधा क्रिएट कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। तो आप, है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको ये जब स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप बिजनेस पर्सन हैं या फिर आप जॉब पर्सन हैं, क्या चीज़ आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। फिर भी आपको देखिए अगर नहीं समझ आता है
है ना, आपको फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे है ना कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आप मुझे अगर यदि ऐसे पूछेंगे कि ये मेरा लग्न बनता है और ये मेरा 6th और 7th वहाँ पे समझ आ ही जाएगा, तो आप थोड़ी सी मुझे वहाँ पे अपनी स्थिति क्लियर कर देंगे ना, तो मैं फिर वहाँ पे पढ़ के हो सका तो मैं आंसर वहीं पे कर दूंगा आपको, है ना। तो उतना तो हम मिलके काम करेंगे तो हो जाएगा। बाकी आप मुझे बताइए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं निकालना चाहता हूँ थोड़ा सा और डीप जाके। यहाँ पे मैं D10 चार्ट को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। और जब हम जॉब की बात करते हैं या अपने कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो शनि भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा आपके नवमांश के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो फिर मैं नेक्स्ट जो है वीडियो निकालना चाहता हूँ इसका ही पार्ट 2, जिसके अंदर हम D10 के बारे में बात करेंगे, आपकी दशमांश कुंडली के बारे में बात करेंगे, नवमांश कुंडली के बारे में बात करेंगे, और आपकी जो सप्तमेश है या 6th हाउस का लॉर्ड है उनकी कंडीशन आपके नवमांश में कैसी होनी चाहिए और आपके दशमांश D10 चार्ट में कैसी होनी चाहिए और शनि की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस सब के बारे में डिटेल्ड चर्चा मैं करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप मुझे बताइएगा। आपके लाइक और आपके कमेंट्स से ये डिसाइड होगा कि इसका सेकंड वीडियो आना चाहिए कि नहीं। तो फिर है ना हम इस पे बारे में और आगे ज़्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं अपना मैसेज पहुंचा पाया हूँ। उसके अलावा मैं कुछ कुंडली एनालिसिस को भी करना चाहता हूँ, जो जॉब में जिन्होंने अच्छा किया या बिजनेस में जिन्होंने अच्छा किया, तो आप मुझे बताइएगा। उसके अलावा मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं अवेलेबल नहीं रहा और काफ़ी प्रेडिक्शन भी बाकी है। तो मैं जल्दी से जल्दी अवेलेबल रह के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करके मैं अपनी इस गलती को जल्दी सुधार लूँगा। ठीक है। राधे राधे आप सभी को, ध्यान रखना आप सभी, और मुझे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो मैसेज कर देना। राधे राधे।